अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट टीवी 786। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको चंद बातें बताने वाले हैं, ये कीमती जड़ी बूटी है, पंजाब में हर जगह पाई जाती है, जिसको कि हाथी सूंडी कहा जाता है। तस्वीर आपके सामने है, गौर फरमाइएगा, इसको देख लें। इसकी ये जो तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है, हाथी के सूंड की तरह की ये इसकी जो फली है, इसी वजह से इसको हाथी सूंडी कहा जाता है। आज हम आपको बताते हैं कि इसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में क्यों हैं। जी, मशहूर नाम इसका जो नाम है वो हाथी सूंडी है। दूसरी ज़ुबानों में बंगाली में हाथी सोरा, फ़ारसी में फ़ील खरतूमी और गुजराती में हाथी सोंढा, यही नाम मशहूर हैं। तो इसको जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंडियन ट्रेंसोल और इंडियन ट्रलसोल भी कहा जाता है। लातीनी में इसको हेलोट्रापिम इंडिकेम कहा जाता है। ये इसके आपको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हमने नाम बताए हैं। इसकी शनाख्त अगर आप करना चाहें तो इसकी जो फली है वो हाथी की सूंड की तरह होती है, इसीलिए इसका नाम हाथी सूंडी रखा गया है। इसकी जड़ें रेशादार होती है, डंठल मोटे, पत्ते शीशम के पत्तों से बड़े, हर शाख के सिरे पर हाथी दांत की तरह सफ़ेद छोटे छोटे फूल लगे होते हैं। फूलों से ये शाखें भरी हुई होती हैं और ये एक उंगल तक टेढ़ी फली लगी होती है इसमें, जिसमें चंद रोज़ बाद फूल गिरकर जो है वो दाना ज्वार के बराबर किसी कदर छोटा बीज आ जाता है। रेतले खेतों में बरसात में खुश्क मकामात के ऊपर ये पैदा होती है। गर्म खुश्क है, दर्जा दोम में। इसकी खुराक 3 माह तक मुकर्रर की गई है। इससे ज़्यादा जो है वो उबकाई और कै का सबब बनती है। इसके फ़वाइद अगर हम बात करें तो इस बूटी का रस नहायत ही ज़बरदस्त एंटीसेप्टिक है। देहाती लोग इसका रस मवेशियों के ज़ख्मों पर जिनमें कीड़े पड़ गए हों वहाँ पर लगाते हैं। इससे ये कीड़े कर्म वगैरह हलाक होकर इसको ज़ख्म को भर देती है और जिल्द जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसका इलाज हम आपको बताते हैं। इसका इस्तेमाल कि इसके 1 पाव पत्ते कूट पीस कर टिकिया बनाकर आध से तिली के तेल में जला लें। जब टिकिया जलकर स्याह हो जाए तो आग से उतार कर छान लें। ये तेल दाद, फिंसी और ख़ारिश, चंबल वगैरह के ऊपर लगाने के लिए जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रसायन है, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देता है। बिच्छू कांटे पे अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो इसके पत्तों का रस 1 तोला कस्ट्रॉल मिलाकर इसमें बिच्छू के डंग पर लगाएं, इसमें आराम आ जाएगा। मवेशियों के ज़ख्मों में मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये उसके जो है बिगड़े हुए ज़ख्म जिनमें कीड़े पड़ गए हों उन पर लगाने से ये आराम आ जाता है। और मुख्तलिफ़ कुश्ता जात में ये हाथी सूंडी इस्तेमाल की जाती है। कुश्ता फौलाद को कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है हाथी सूंडी में कि बरादा फौलाद शुद्ध 5 तोला हाथी सूंडी के रस 20 तोला में मतवातर 1 पहर तक खरल करके खूज़ा गिली में जो गिल हिकमत करके 10 सेर उपलों यानी पाथियों की आग देनी है। इस तरह आपने ये अमल 5 बार दोहराना है तो एक बेहतरीन उम्दा कुश्ता तैयार होगा, जिसकी के खुराक आधी रत्ती से 1 रत्ती तक आप उसको 2.5 तोला मक्खन में मरीज़ को दे सकते हैं। तकवीयत बदन, कमी खून के अंदर सुर्ख ज़रात की कमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर चांदी को कुश्ता करना चाहें तो उसका तरीका जो अतीबा इकराम ने बताया है वो यह है कि हाथी सूंडी बूटी 20 तोला के रस में आप ने 1 तोला चांदी के बारीक पत्रों को 21 बार बुझाव देना है। बुझाव का तरीका हम आपको बताते हैं। बाद अज़ां इस बूटी के नगदा में पत्रे मज़कूरा रख कर 3 बार गिल हिकमत करना है। खुश्क होने पर 5 से रुपलों की आग देनी है। नहायत आला दर्जा का सफ़ेद रंग का उम्दा कुश्ता होगा। तो ये आपने बुझाओ मतलब उसको चांदी को गर्म करके पिघला कर उसके अंदर पानी के रस में जब आप फेंकते हैं तो फिर ये इसको बुझाओ कहते हैं। और यही अमल आपने बार बार करके इसको आपने इस तरह कुश्ता तैयार करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें फ़ील खरतूमी हाथी सूंडी के फ़वाइद, इसका तारफ़, इस्तेमाल, उसकी पहचान आपको मैंने बताई है। इंशाल्लाह मिलते हैं नई बूटी के साथ, नए उसके फ़वाइद के साथ, उसकी पहचान के साथ एक मरतबा फिर। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।